नमस्कार, मैं कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। मैं अभी मौजूद हूँ बरहमपुर में, बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी में। आइए चलिए मैं आपको सबसे पहले दर्शन कराता हूँ बाबा का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सावन का पावन महीना चल रहा है और हर भक्त बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, मगर मंदिर बंद होने की वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बाबा परमेश्वर नाथ का आप साक्षात दर्शन करिए। मेरा प्रयास है कि जो भी भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मंदिर बंद है, कोरोना की वजह से बिहार सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि मंदिर बंद रहेगा। और देखिए उसके बावजूद मैंने प्रयास किया है कि आ करके बाबा का साक्षात दर्शन कराऊं। जो भी बाबा के भक्त हैं और मैं पुजारी जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार लोग बाबा के दरबार में नहीं आ पा रहे हैं, किस तरह से वो घर पे रहकर ही पूजा पाठ करें और पूरे सावन महीने में क्या विधि है बाबा का पूजा करने का। तो हमारे साथ पुजारी जी हैं अक्षय गोपाल जी। पुजारी जी, आपका IBN 7 भारत में स्वागत है। बाबा परमेश्वर नाथ की जय। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। देखिए इस बार मंदिर बंद है, पिछले बार भी मंदिर बंद था। आप जानते हैं कि सावन महीने में भक्तों की भीड़ लगती है। लोग बक्सर से जल उठा करके, गंगा जी से जल उठा करके भर के आ करके बाबा पे अर्पित करते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं। इस बार भक्त नहीं आ पा रहे हैं। क्या कैसे वो पूजा पाठ करे, क्या बाबा का अनुष्ठान करे, कैसे करे वो पूजा पाठ इस बार? ऐसा है कि अब तो हमारे सामने अब विश्व की महामारी इसको कहनी चाहिए कोविड का है, जिसके चलते सभी मंदिर बंद कर दिए गए हैं और अपना पूजा का कार्यक्रम अंदर में चलता है। अब सभी भक्तों से मेरा यही आग्रह है कि अपने घर पर अब मिट्टी का एक पार्थिवेश्वर बना लें और वहीं पर नित्य प्रति करना है तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को, शुक्रवार को, शिवरात्रि को या पूर्णिमा अमावस्या को जरूर करें। पार्थिवेश्वर बना करके उनका नित्य प्रति पूजन या किसी योग्य ब्राह्मण से, विज्ञ ब्राह्मण से अभिषेक करावें। भगवान शिव का सावन महीना 3 प्रकार से आरंभ होता है। प्रथम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन को होता है, ये श्रावण मास हो जाता है। एक होता है कर्क की संक्रांति से लेकर के सिंह की संक्रांति जब तक सूर्य रहते हैं, तो दूसरा सावन का महीना शुरू हो जाता है। और तीसरा होता है जब श्रवण नक्षत्र शुरू होता है, उस दिन से 27-28 दिनों का ये नक्षत्र होता है। तो 3 प्रकार से मास प्रारंभ होते हैं हमारे पंचांग में। और उसी तरह से जब सूर्य की संक्रांति होती है ना, सूर्य की संक्रांति कर्क की होती है, तो सभी वातावरण आर्द्र हो जाता है, यानी वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। और वर्षा जो है या जल जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और इसीलिए सावन महीने में, शिव की महीने में इनका अभिषेक किया जाता है। अभिसिंचन के, अभिषेक का मतलब होता है सिंचन। तो लिंग रूप से सभी जगह इनका अभिसिंचित किया जाता है। कारण कि लिंग की पूजा करने से, भगवान की लिंग की पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। लिंग शब्द जो है लम्य धातु से बना हुआ है। लम्य का मतलब होता है लीन हो जाना। लीन मतलब जो भी याचक है या सेवक है या कोई भी भक्त है और भगवान की ऐसी याचना करे, ऐसा भक्ति करे कि उसी में लीन हो जाए, तो भगवान उनको तत्काल सायुज्य मोक्ष, यदि उसकी इच्छा है या कोई अपनी कामना है, तो भगवान देते हैं। और हमारे रुद्र यामल संहिता में भिन्न भिन्न प्रकार के अभिषेक का वर्णन किया गया है और भिन्न भिन्न प्रकार के लिंगों का भी वर्णन किया गया है और भिन्न भिन्न प्रकार के अभिषेक के रूपों का भी वर्णन किया गया है। तो जैसे जिसकी इच्छा होती है उसी प्रकार उस द्रव्य का प्रयोग करके भक्त लोग अभिषेक भी करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि सारे इस हमारे बिहार वासी ही केवल अपने घर पर या अगल बगल छोटा सा मंदिर हो या शिवलिंग बनाकर स्फटिक का, नर्मदेश्वर का या पारद का, जो भी लिंग हो,
आटे का भी बनता है, हल्दी का भी बनता है। जिस कामना से आप पूजा करना चाहें तो भगवान का लिंग मतलब क्या है ये जो आप बोल रहे हैं, आटे का किस कामना से बनता है, हल्दी का किस कामना से बनता है, मिट्टी का किस कामना से बनता है? जैसा कि अब रुद्र यामल संहिता, मेरे द्वारा नहीं, रुद्र यामल संहिता में है कि यदि आपकी कोई इच्छा हो, यदि किसी का वंश की वृद्धि करना हो तो बांस का कोपड़ होता है ना, उनका लिंग बना करके भगवान की अभिषेक किया जाता है। हल्दी का लिंग बना करके विवाह शादी के लिए किया जाता है। मृतिका का लिंग बना करके हर कामना के लिए किया जाता है। नाना प्रकार के जो भी लिंग जिस रूप में आप बनाते हैं तो इच्छाएं पूरी करने के लिए भक्त लोग उनका अभिषेक करते हैं। द्रव्य भी उसी तरह से है, दूध से कराइएगा तो हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होगी। दूध से क्या होता है? वंश की वृद्धि और हर प्रकार की इच्छा। अच्छा। जैसे दवा में एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग होता है, उसी तरह से दूध से हर प्रकार की इच्छा का पूर्ति किया जाता है। मधु से राज्य की प्राप्ति की जाती है। शर्करा से वंश की और हर प्रकार के बुद्धि की विकास के लिए इसका मधु से भी करते हैं और ईख के रस से भी। ईख के रस ले लक्ष्मी की प्राप्ति, मतलब कि अर्थ की प्राप्ति के लिए ईख के रस से करते हैं। शांति के लिए गंगा जल से करते हैं। कुशोदक से हर प्रकार के व्याधियों का दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार से मध से किस लिए किया जाता है? मध से राज्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। हाँ, हर प्रकार के सुख शांति और राज्य की प्राप्ति हो इसलिए किया जाता है। तो रुद्र यामल संहिता में इसका उल्लेख है। रुद्र शब्द का जो अर्थ है, रूतम दुखम द्रावयति विनाशयति इति रुद्रः, मतलब वह परमात्मा जो हमारे समस्त दुखों का द्रवित करके और समाप्त कर दे, उस परमात्मा को हम सिंचित करके प्रसन्न करते हैं और हम अपने सारे दुखों को समाप्ति के लिए अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, याचना करते हैं। और सभी हमारे पुराणों में यही कहा गया कि यदि हम कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं, तभी उसका कष्ट हमको प्राप्त होता है और उस कष्ट की निवारण के लिए ही हम रुद्र की याचना करते हैं। रुद्र की याचना इसलिए कि रुद्र हृदयोपनिषद में भी लिखा गया है कि सर्वात्मको देवा रुद्र, देवा सर्वात्मको शिव, सर्वे देवा शिवात्मक, अर्थात सभी देवताओं में रुद्र रूप से वास होता है। जितने भी देवता हैं अन्य रूपों में, सभी देवताओं में रुद्र का हर देवता में वास होता है और वही सब देवता इस रुद्र में वास करते हैं। तो मात्र एक शिव की पूजा करने से, लिंग की पूजा, शिव की लिंग की पूजा करने से ही सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसे भी लिंग रूप में, लिंग पुराण में कहा गया कि वेद वेदिका महादेवी लिंग साक्षात महेश्वरा, मतलब ये जो वेदिका रूप से है ना, ये सामने जो नीचे वाला दिखाई पड़ रहा है, तो ये वेदिका रूप से ये महादेवी यानी गौरी देवी हैं। अच्छा। और ये लिंग जो है ना साक्षात रूप से महेश्वर हैं। वैसे भी लिंग रूप में शिव जी हैं और वेदिका रूप में विष्णु भगवान, और दोनों जहाँ पर स्पर्श होते हैं वहीं पर ब्रह्मा का निवास होता है। और वेदिका रूप में ही सारे गणों का वास होता है। ये जो पार्वती का अर्घा रूप में है ना, इसमें सभी गण देवता लोग रहते हैं। जितने भी शिव जी के गण हैं या इनका जो भी स्वरूप है अलग अलग, ये भी इसी में वास होता है। और यहाँ पर सर्पदेव हैं, जलहरी है। और ये जलहरी का मतलब समझाइए, मैं हर जगह देखता हूँ। अभिसिंचन होता है ना, भगवान जो है ना प्रसन्न होते हैं जल से। अच्छा। जल से प्रसन्न होते हैं भगवान रुद्र। कारण है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं को अमृत पान करने के लिए, तो समुद्र मंथन किया गया था। हलाहल विष जब निकला ना, तो कोई देवता नहीं लिए और ये शिव जी ने ही हलाहल विष का पान किया और वो कंठ तक रह गया। तो इतना दूर बहुत गर्म रहता है, कंठ से लेकर माथे तक। भगवान का शिव का जो शरीर है बहुत, मतलब विष के चलते, विष में गर्मी होती है तो वो गर्म रहता है और उस गर्मी को
शांत करने के लिए चंद्रमा और गंगा को धारण किए रहते हैं। इसीलिए हम लोग इनको प्रसन्न करने के लिए जितने जल से अभिषिंचित करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं हम लोगों को, और परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सबकी कामनाएं भी पूर्ति करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि देखिए सावन का महीना, पूजा तो हर साल होती है, मतलब लोग सालों भर करते हैं, यहाँ भी आते हैं बाबा का दर्शन करने, जो भी अपने मन में हर इंसान का अलग अलग मनोकामनाएं होती है उसको लेकर आते हैं। यहाँ पर ये भी मैं जानता हूँ कि जो इस दरबार में हाजिरी लगाने आ जाता है उसके हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मगर सावन का महत्व अलग है, क्यों सावन का महत्व अलग है ये बताइए। क्या है कि लोग सावन में खास करके लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं। आप देखते होंगे कि जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है सावन महीने में वहाँ भीड़ लगा रहता है। सावन महीना बताए ना कि सावन महीना जो है भगवान शिव का ही महीना है। हरिशयनी हो जाती है जेठ में, आषाढ़ में से हरिशयनी हो जाती है, भगवान विष्णु सो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सभी को चतुर्मास व्रत करने का समय मिलता है, यानी चातुर्मास 4 महीने का या 4 पक्ष का कहिए, तो उसमें सब कोई पहले आज नहीं, पहले ऋषि हो या साधु हो या सन्यासी हो या गृहस्थ हो, 4 महीना कहीं पर कोई जाता नहीं था। वर्षा की ऋतु आरंभ हो जाती थी, वर्षा में सभी नदी नाला बढ़ जाते थे, विष का प्रभाव बढ़ जाता है, तो सभी कोई अपने अपने निवास स्थान पर या अध्ययन के लिए किसी मंदिर में या कहीं अपने मतलब ध्यान के स्थान पर स्थित होकर के चिंतन करते हैं। चिंतन किस बात का? भगवान से मोक्ष की प्राप्ति या हमारे कामना की पूर्ति कैसे हो। तो उस समय से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए या जो भी जैसा है अपना अध्ययन के लिए या अपनी चेतना को जागृत करने के लिए ऐसा लोग करते हैं। उसके बाद श्रावण का महीना, भगवान हर महीना अलग अलग देवताओं के लिए भी है, तो उसके बाद श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाता है। और श्रावण का महीना विशेष करके भगवान शिव को प्रिय है, और भगवान शिव को यदि श्रावण में हम लोग पूजा करते हैं तो प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के आशीर्वाद भी देते हैं। तो इसीलिए श्रावण महीने में विशेष पूजा की जाती है। विशेष पूजा इसीलिए होती है शिव जी का, श्रावण महीना और फागुन महीना 2 माह जो है ना शिव का बहुत प्रिय है, और इसमें जो भी पूजा किया जाए इसीलिए भक्त लोग एकत्रित होकर के भगवान की याचना करते हैं। आइए महाराज जी, हाँ याचना करते हैं। ये चीज़ है। अभी मैं सुनता हूँ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमार्तात्। इस मंत्र से क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि मुक्ति मिलती है, मृत्यु पर विजय लोग पा जाते हैं, तो क्या है इस मंत्र का क्या महत्व है? मंत्र का महत्व है, मृकंड मुनि का नाम सुने हैं ना? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। पुराण में उनका मृकंड ऋषि हुए, उनको पुत्र नहीं हो रहा था। भगवान के या तपस्या या याचना से या ऋषियों महात्माओं की कृपा से उनको एक मार्कंडेय मुनि पैदा हुए, मतलब कि भगवत की कृपा से, मगर उनको कम अल्पायु ही उनको आयु थी। मृकंड मुनि के मार्कंडेय ऋषि हुए, उनकी आयु 12 वर्ष की थी। मृकंड मुनि जानते थे कि ये 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, ये कि सात्विक पुत्र भगवान ने दिया था उनको। तो उनको मृकंड मुनि ने अपने पुत्र को समझा दिया कि जाकर के शिव की केवल आराधना करना, और वो बालक 12 वर्षों तक नियमित रूप से शिव की पूजा करता रहा। जब 12वां वर्ष हुआ तो मृकंड मुनि जाकर के अपने घर में बैठ कर के रोने लगे, अगर बालक को भेज दिए थे भगवान शिव के यहाँ। और वही इसी मंत्र को, जब जो मंत्र आपने बोला था त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमार्तात्, इसी मंत्र को मार्कंडेय मुनि जपा करते थे। तो जब 12वां वर्ष हुआ और जमराज जब आए साक्षात उनका प्राणहरण करने के लिए, तब भगवान शिव ने ही मृकंड मुनि को वो पुत्र दिए थे। तो कहते हैं कि कहाँ पर आए हो? जब वो प्राणहरण करने जब पास लेकर के आया तो भगवान शिव त्रिशूल लेकर के पड़ गए। तो बोलते हैं हाथ जोड़ करके जमराज के, प्रभु इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तो भगवान शिव कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु मेरी है यमराज,
या मनुष्य लोग की नहीं है। ब्रह्मा की आयु और शिव की आयु, ब्रह्मा का जो ये युग होता है ना, या विष्णु का जो युग होता है, शिव का युग है, सबका युग अलग अलग है। तो भगवान कहते हैं उसी जमराज से कि ये 12 वर्ष की आयु मेरी आयु है, अब कब ये पूर्ण होगा उस समय आना, जब मेरा समय सीमा समाप्त हो जाएगा, मेरे दी हुई आयु की सीमा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इस मंत्र की याचना करते हैं। त्र्यंबकम जजामहे, त्र्यंबक भगवान शिव हैं, जजामहे मतलब उसका मैं पूजन करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक विवंदना, ये मंत्र का याचना करने से इस प्रकार की सुगंधि की वृद्धि हो। जैसे पकी हुई ककड़ी है ना, डंठल से अलग हो जाती है, उसी प्रकार से मैं इस त्र्यंबक भगवान की याचना करता हूँ कि जो मुझे मृत्युग्रस्त या शरीर है या रोग पीड़ित शरीर है, इससे मुझको भगवान साक्षात रूप से छुटकारा दिला दे। ठीक है ना। तो इसीलिए इस मंत्र का जजन किया जाता है या पूजन किया जाता है। जपते हैं मृत्युंजय, ये मृत्युंजय मंत्र है। तो इसीलिए इनको सभी, किसी को रोग है, पीड़ा है, कष्ट है, तो इस मंत्र का हर चीज़ में, जैसे दवा के बारे में बताया कि ये एंटीबायोटिक होता है, उसी तरह ये भी मंत्र, ये मंत्र है। हाँ, इसकी है कि अलग अलग रूप में इसका यदि हवन भी किया जाए तो उसकी कामना पूर्ति होती है। सावन का पावन महीना है और इस बार भक्त बाबा के दरबार में नहीं आ पा रहे हैं। हर किसी की मनोकामनाएं होती है कि हम सावन के महीने में बाबा के दरबार में पहुँचे, वहाँ हाजिरी लगाएं, और जो हमारे मन में अंदर हमारी कुछ इच्छाएं होती है, लोग किसी का तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो बाबा के दरबार में आते हैं। हर कोई जाता है, अपनी हर चीज़, चाहे घर पे भी रहे तो यही कहता है कि हे भोलेदानी, हमें हर रोग दुख से जो भी है हमारे कष्ट है उसको आप हर लीजिए। इस बार लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या, कैसे वो पूजा पाठ करे, क्या विधि है कि घर पे रहकर ही वो पूजा पाठ करे और इस महामारी से पे विजय पाया जाए? भगवान शिव का ही पूजा ऐसा है। भगवान शिव को तो अनेक नामों से लोग जानते हैं, योगेश्वर है। भगवान शिव का पूजा अष्टांग योग के अंदर तो होता है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग के अनुसार भगवान शिव का पूजा होता है। अब घर पर ही रह करके भगवान का ध्यान कीजिए। अष्टांग योग में वो भी ध्यान आता है, तो उसमें रह करके भगवान शिव का ध्यान कीजिए। जिससे हमारे आचार्य जी ने बताया कि मार्कंडेय ऋषि ने अपने ध्यान किया, महामृत्यु से अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु से हरण का उपाय हम महामृत्युंजय है एंटीबायोटिक दवाई है। तो वहीं पर रह करके भगवान ध्यान का अर्थ स्वर होकर के विनती कीजिए। द्रौपदी कहाँ गई थी जब उनका शिरहरण हो रहा था, तो वहीं से आराधना की, भगवान कृष्ण आया और उनकी इलाज बचाए, तो वहीं से ध्यान कीजिए। अब रह गया बात भगवान शिव को, तो भगवान शिव को जल प्रिय है। अलंकार प्रिय विष्णु, नमस्कार सूर्य प्रिय, जलधारा प्रिय शिव, ब्राह्मणम मधुर प्रिय। भगवान शिव को जल प्रिय है। अब वहाँ से रह करके हम जल कैसे चढ़ाएं? तो वही अष्टांग योग के नियम से, अष्टांग योग के माध्यम से भगवान का ध्यान कीजिए। यही उसी माध्यम से आप पूजा कीजिए, जहाँ रहे वहाँ मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बिलपत्र, भांग, धतूरा, ये सब भी भोले दानी को चढ़ाया जाता है। जी जी, बिलपत्र भी चढ़ाया जाता है। जो सब देवता जिसको निकृष्ट कर दिए, हटा दिए, वो भगवान शिव ने अपने आप को ग्रसित कर लिए। मतलब वही भगवान को पसंद। हाँ, हलाहल का पान किया भगवान शिव ने। हलाहल का पान किया। इस कोविड में, इस वायरस जो महामारी है, भगवान शिव को जल चढ़ता तो यह कोविड जो हलाहल है इसका भी वो हनन होता, लेकिन इसका भी हनन नहीं हुआ। कारण कि सरकार ने उसको प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी देखिए, कंस ने शिव मंदिर को और अन्यत्र मंदिरों को बंद किया, उसका भी दुष्परिणाम हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने मंदिरों को बंद किया, उसका भी दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और ये हमारी बिहार सरकार जो भी ये मंदिर बंद कर रही है, इसका भी परिणाम उनको भुगतना है, इसमें कोई शक नहीं। लोग कह रहे हैं कि मंदिर बंद इसलिए किया गया है कि भीड़ की वजह से कोरोना फैला है। अच्छा ठीक है, भीड़, ये जहाँ ये चुनावी प्रचार हो रहा है, क्या वहाँ पर भीड़ नहीं हो रहा है? अभी ये जहाँ पर अन्यत्र जगह है जहाँ चुनावी प्रचार हो रहा है, क्या वहाँ पर भीड़ नहीं हो रहा है? हमारे शिव जो महाराज ने बताया,
मृत्युंजय इस घट में अपना, देखिए इनका एक श्लोक आता है रामधारी सिंह दिनकर का, मृत्युंजय इस घट में अपना कालकूट भर दे तू आज, ओ मंगलमय पूर्ण सदाशिव रुद्र रूप धर ले तू आज। ये भगवान शिव महामृत्युंजय है और इन पर जो जल चढ़ाया जाता है आज इसको पट बंद कर करके और आप वहीं से रह करके ध्यान कीजिए। ये कहाँ की मंत्रणा है, कहाँ की यह नीति है, ये कौन सी नीति है? तो ये आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर खुला होना चाहिए और भगवान का जल चढ़ाने से ही कोरोना पे विजय पा सकते थे। हाँ, कोरोना से विजय पाना है तो हम कहे ना कि जितना भांग प्रिय है भगवान शिव को, बिलपत्र प्रिय है भगवान शिव को, धतुर प्रिय है भगवान शिव को, और देवता क्यों नहीं पान करते हैं? जितना भी है वो निकृष्ट, जो कोई देवता नहीं ग्रहण करते हैं, कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है, भगवान शिव ग्रहण करते हैं। तो क्या यह कोविड वायरस को ग्रहण नहीं कर सकते थे? लेकिन आज उसको पट बंद कर दिया गया है। क्यों? कि हमारे राजनीतिक रोटी सेकने में आराम मिले। मंदिर बंद रहेगा, भगवान जब कोविड हाल जो पी ही जाएंगे तो इन लोग मरेंगे कैसे? नहीं मरेंगे नहीं तो राजनीतिक होगा कैसे? ये लोग इसलिए बंद किए हैं कि जो तीसरी लहर की चेतावनी है, डॉक्टर कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, उसके लिए पहले से ही ये सरकारें उपाय कर रही है कि तीसरा लहर न आए, क्योंकि दूसरा लहर जो आ चुका है उससे सभी वाकिफ़ हैं। जो भी अगर किसी को कोरोना हुआ है दूसरा लहर में, अर्थव्यवस्था से लेकर कहे कि ठीक है सभी लहरों में उनका कुछ आर्थिक क्षति पहुंचा, सब कुछ क्षति पहुंचा, लेकिन एक बार खोलकर तो इस श्रावण मास में देखना चाहिए। श्रावण मास में तो खोलकर देखना चाहिए ये इसका हरण होता है या नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि एक महीने के लिए श्रावण महीने में, श्रावण मास में यदि श्रावण मास में खोल देते तो गंगाजल लोग लाते और भगवान शिव पर अर्पण करते। इसी समुद्र मंथन हुआ था इसी श्रावण महीने में, और समुद्र मंथन से जो विष निकला था, जो हलाहल का पान की थी इसी माह में। तो ये श्रावण महीना ऐसे गुजर रहा है कोविड वायरस, तो ये श्रावण मास में यदि जल चढ़ता तो क्या ये हलाहल को ये भी पान नहीं कर सकते थे? ये भी पार कर सकते थे। मृत्युंजय सखट में अपना कालकूट भर दे तू आज, ओम मंगल में पूर्ण सदाशिव और रुद्र रूप। हम लोग तो आवाहन करते हैं कि भगवान कब तुम अपना यह नेत्र खोलोगे और किसी वायरस को हरण करोगे। हम लोग हमेशा ध्यान करते हैं भगवान से। मतलब आज भी भगवान से ही उम्मीद है, हम लोग दवा से ज्यादा भगवान। एकदम अभी उम्मीद है, हाँ अभी उम्मीद है, लेकिन नीति शुद्ध होना चाहिए, नीति पवित्र होना चाहिए। भगवान शिव को पूजा करने के लिए हम बताए पहले कि अष्टांग योग की जरूरी होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यहाँ से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले गणेश जी को पूजा करते हैं, नंदी को पूजा करते हैं, पार्वती को पूजा करते हैं, ये ध्यान बैठे हुए हमारे हनुमान जी वहाँ पर पूजा करते हैं, भैरव जी को पूजा करते हैं, और लास्ट में आकर भगवान शिव जी को पूजा करते हैं। अच्छा, पहले क्यों इनकी पूजा की जाती है, लास्ट में क्यों? अभी तो बताए ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। पहले अपना नियम रखिए, अपना शरीर को शुद्धि रखिए, मन को पवित्र रखिए, इसके बाद आकर के भगवान गणेश जी को पूजा कीजिए। यह यम, नियम, आसन हो, ये आसन हो गया। प्राणायाम, ये आपको बैठे हुए हैं यहाँ पर ये नंदी बाबा, ध्यान में बैठे हुए हनुमान जी, इसी तरह सभी लोग देवता लोग हैं अष्टांग योग में, और सब लोग को ध्यान करके लास्ट में भगवान शिव को पूजा करें। इसलिए हमारे भगवान शिव को पूजा करने पहले सभी गणों को पूजा किया जाता है, पहले गणों को पूजा किया जाता है, तो इसके बाद भगवान शिव को पूजा करते हैं। इसीलिए करते हैं कि प्रभु जो हमारे अंतरात्मा में जो यह अष्टांग योग है, योगः कर्मसु कौशलम, हमारे यह जो शरीर में जो जितने भी अंग हैं उस सबको आप पवित्र रखें। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, मन के पथ को सुमार्ग ले जाते चलो। हमेशा ये आता है न श्लोक। इसलिए हमेशा अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपनी बागडोर को हमेशा वश में करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं और याचना करते हैं कि प्रभु हमें शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। यही करते हैं। इस वायरस से भी हरण कर सकते थे, लेकिन उसकी नीति पवित्र होनी चाहिए। नीति और नियत दोनों शुद्ध रहे तो सब कुछ से लड़ा जा सकता है। यदि नीति ही शुद्ध ना हो, नियम ही शुद्ध ना हो, तो लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। राजनीति करने के लिए बहुत से लाइनें हैं, जितना है वो सब अपने आजमाते रहे। देखना अब यही करेंगे। लास्ट में भी देखे तो आराधना देवी मंदिर के पुजारी जी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तब लास्ट में ब्राह्मण क्या करेंगे? याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। ले जाओ, हमको भी ले जाओ। और इसी तरह से आर्थिक क्षति पहुंचा ही रहे हो, सब कुछ क्षति पहुंचा ही रहे हो, तो ले चलो हमको भी ले चलो शमशान घाट पर।
स्मशान भगवान शिव भी वहीं पर विराजमान है। श्मशान क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्माले पस्त्रगपिंद्रक रोटी परिकर अमंगलम शीलम तब होतु नाम मय वही वमखिलम तथा विस्फर्त्रेणाम वर्द परम मंगलमसी। भगवान वहीं पर विराजमान, वहीं पर ले चलो हमको। सब लोग यही करेंगे लास्ट में। अब देखिए उनकी नीति क्या है और उनकी नियम क्या है, उसको पवित्र रखने के लिए भगवान शिव से आराधना। तो चलिए, ये हमारे साथ थे किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह हर मंदिर बंद है। आप देवघर से लेकर के यहाँ भी आइएगा तो बहुत ही बड़ा महत्व है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के। जो भी लोग आए यहाँ पे हाजिरी लगाने, समझिए कि उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हुई। मेरा यही प्रयास है कि जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं बाबा का दर्शन कराऊं। देखिए साक्षात दर्शन बाबा का कर सकते हैं कि मेरा प्रयास है। और सावन महीने में सुबह पहुंचा हुआ हूं कि लोग बाबा का दर्शन करें। बाबा का देखिए चारों तरफ मंदिर में, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के मंदिर में मैं आया हुआ हूं। और जो भी भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं और पूजा पाठ सोच रहे हैं कि कैसे बाबा दिखाई देंगे, भोले भंडारी कैसे दिखाई देंगे, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आया और आप लोग के लिए ये बाबा का दर्शन कराने। आप देख सकते हैं, देखिए मेरे चैनल पे देखिए किस तरह से यहाँ बाबा में सुबह सिर्फ पुजारी लोग पूजा करते हैं। आ करके सुबह पुजारी पूजा करते हैं और शाम को आरती लगता है। और नहीं तो कोई भी आम इंसान के लिए मंदिर नहीं खुला हुआ है, कोई आम इंसान मंदिर में पूजा करने नहीं आता है। तो ये मेरा प्रयास था कि मैं बाबा का दर्शन कराऊं, तो आप लोग बाबा का दर्शन करिए। अभी जब तक सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया उसका पालन करते हुए। और आप इस पूरा वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी जी थे, उन्होंने बताया है कि किस तरह से पूजा पाठ किया जाए इस सावन के महीने में। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।